नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि हम मैथ में आपका जो लेखपाल से संबंधित सिलेबस है उसमें LCM, SCF और उनसे संबंधित सारे प्रश्न और उन दोनों में संबंध हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं और आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है बहुपद और उनके गुणनखंड। तो आपका बगैर समय गंवाए चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न हमारे किस टाइप के हैं? तो प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो प्रश्न तो आपका बन रहा है कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिए हैं इनमें से आपको छांटना है कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। लेकिन हम छांटे कैसे? हमें तो ये पता ही नहीं है कि बहुपद आखिर कहते किससे हैं। अगर हमें यह किसी प्रकार से पता लग जाए कि बहुपद कहते किससे हैं और किस प्रकार बहुपद है या बहुपद नहीं है हम छांट सकते हैं, तो वो सारी चीज़ अगर हमें पता लग जाए तो हम आसानी से बहुपद पता कर लेंगे। तो बहुपद होने के लिए एक शर्त होती है। क्या होती है? कि हमारी जो बीजीय संख्या है वो अंडर रूट में ना हो। हमारी बीजीय संख्या देखो अंडर रूट में ना हो और वो बटे में भी ना हो। अगर इस तरह की कंडीशन में ना हो हमारी बीजीय संख्या, चाहे वो यहाँ x हो, चाहे वो यहाँ y हो, चाहे z हो, चाहे कोई भी हो, ABCD वाले कोई भी अंक हो, जो बीजीय संख्या होगी वो इस फॉर्म में ना मिले तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या बहुपद है। अगर इस फॉर्म में मिले यानी कि x या y की घातें स्वतंत्र रूप में ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो पद बहुपद नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ जान लेते हैं कि ये हमने जान लिया कि बहुपद होने के लिए ये शर्त तो ज़रूरी है कि x या बीजीय मान अंडर रूट में ना हो और बटे में ना हो। ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर बहुपद है क्या। बहुपद उसे कहते हैं, जैसे शब्द से ही पता है, बहुत सारे पदों से मिला हुआ। बहुपद में एक पद भी हो सकता है, एक से अनेक पद भी हो सकते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं, जो कि हम आगे इसी क्लास में आपको बताने वाले हैं कि कौन कितने पदीय होगा, कौन कितने पदीय नहीं होगा। तो चलते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया है कि बहुपद उसे माना जाएगा जो अंडर रूट में ना हो, जो बीजीय मान अंडर रूट में ना हो, बीजीय मान बटे में ना हो, यानी कि बीजीय संख्या की जो घात है वो स्वतंत्र रूप से हो, तो वो बहुपद माना जाएगा। चलो ठीक है, चलते हैं। तो इस वाले सवाल को हल करते हैं। तो ये वाला सवाल है, देखो इसमें x² + 5x + 6। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ अंडर रूट में है? नहीं ना, कोई चीज़ अंडर रूट में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है, चूँकि x² स्वतंत्र घात है, x स्वतंत्र है, ठीक है, और तो इस प्रकार ये आपका बहुपद हो जाएगा। तो देखते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न में, y की घात 5 + 7y अगर देखा जाए, क्या इसमें कोई इस प्रकार का बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये भी बहुपद होगा। तो यह भी एक आपका बहुपद होगा। अब दूसरे अगले प्रश्न की तरफ चलें। अंडर रूट में x + 2x, क्या यह भी आपका बहुपद है? क्या आपका ये बहुपद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि x की घात अंडर रूट में ना हो, x अंडर रूट में ना हो, y अंडर रूट में ना हो। अगर यहाँ पर अगर y x या y अंडर रूट में है तो वह बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद नहीं है? ये आपका बहुपद बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे। तो x - 5 क्या बहुपद है? हाँ जी, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि x स्वतंत्र रूप में है। इसी प्रकार x + 1/x, क्या ये बहुपद है? भाई x + 1/x क्या बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है कि कोई भी घात बीजीय संख्या बटे में होगी, अंडर रूट में होगी, तो वो बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा सीधा दे रखा है कि x जो हमारी बटे में है, ठीक है। अब क्या ये वाला बहुपद है? यानी x² + अंडर रूट में x + 5
देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर स्वतंत्र रूप में है, हो सकता है बहुपद। अंडर रूट एक्स क्या बहुपद हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं अंडर रूट में जो मान होगा बीजीय मान, तो बहुपद नहीं हो सकता। तो बिल्कुल तुरंत देख के क्या करेंगे, बहुपद नहीं है। क्या बहुपद? तो आपका अगला सवाल है, कौन सा बहुपद कितने पदी है? तो आपको ये बताना है, आपको ये बहुपद दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा बहुपद कितने पदीय है। तो ये चीज़ जानने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखना होता है कि कितनी संख्याएं हैं उस खंड में या उस समीकरण में, कितनी संख्याएं हैं या कितने पद हैं, वही पदों की संख्या होती है। जैसे आप देखें, पहले वाले में देखें तो कितने पद हैं इसमें, यानी कि एक पद है। कितना है? एक पद है, ठीक है। और इस प्रकार दूसरे में कितने पद हैं? एक पद ये और एक ये, तो कितने पद हो गए? 2। तो यानी हम कह सकते हैं अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितने पदीय है? द्विपदीय है। क्या है? द्विपदीय है। लेकिन अब जो प्रश्न ये है, x + 5 की घात 2 है ना, तो इस प्रकार के को हम इस प्रकार पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितने पद हैं या कितने नहीं हैं। तो इसके लिए हमें ये खोल के देखना पड़ेगा पहले कि इसमें कितने पद हैं कितने नहीं हैं। तो जैसे हम पहले हल करते थे ऐसे प्रश्नों को, यानी x + 5 का होल वर्ग अगर इसे खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का कितना हो जाएगा 5x। तो हमें पता लगा कि इसमें कितने पद हैं, यानी 1, 2 और 3। तो ये कितने पदीय हो जाएगा, यानी कि बहुपद 3 पदीय बहुपद है आपका, ठीक है। तो इसमें कितने पद हो गए? 3। इसी प्रकार अगर आप चाहो तो इसमें आपको दिख रहे होंगे वैसे तो 1, 2, 3, लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि हो सकता है हल करके ये कम हो जाए, हो सकता है हल करके ये बढ़ जाए। तो इन्हें पहले हल करके देख लेते हैं। तो क्या कैसे देखें इसको? तो देखते हैं, यानी x यानी 2x + 5/x, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 9 के आते हो और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और एक बार इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा +5 × x/x, x से x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर + 5। तो अब देखें तो इसमें कितने पद हैं, तो यानी कि एक पद तो ये और एक पद ये, यानी कि दिख रहे थे 3 और हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको जब हमने हल करा तो ये आया 2x स्क्वायर और काट पीट के यहाँ 5 बचा। तो हमने देखा कि एक पद तो ये और एक पद ये, यानी कितने पद हो गए? 2 पद। तो हम कह सकते हैं इस समीकरण में 2 पद हैं, यानी कि बहुपद द्विपदीय है। क्या है? द्विपदीय है। वैसे दिख क्या रहा था हमें, अगर देख के करते हैं, यानी 1, 2, 3 दिख तो ऐसे रहा था कि जैसे कि 3 पद हो, लेकिन उसको हल करने से हमें पता लगा भाई 3 नहीं है 2 हैं। कितने पद हैं? 2। इसी प्रकार इसमें आ जाओ तो इसमें देखें कि एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा और एक ये रहा, तो कितने पद हो गए? 1, 2, 3। तो बहुपद कितने पदीय हो गया, यानी कि 3 पदीय बहुपद हो गया। इसी प्रकार इसको देखें, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो बहुपद कितने पदीय है ये? 1, 2, 3 पदों को गिनो और आंसर तुरंत लगाओ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, x की घात 3 एक पद हो गया, 6x दूसरा पद हो गया, 5/, तीसरा पद हो गया, 8 चौथा पद हो गया। तो यह बहुपद कितने पदीय हो गया, यानी कि बहुपद 4 पदीय हो गया। कितने पदीय हो गया? 4 पदीय। क्या आप ये सोच रहे होंगे कि बहुपद इससे भी ज़्यादा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है। बहुपद का मतलब बहुत सारे पदों वाला समीकरण, तो 1 से लेकर अनंत तक भी बहुपद हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुपद का मान 1 से लेकर अनंत तक भी हो सकता है। तो इसी के साथ ये आपको समझ में आया होगा बहुपद के कैसे पद निकालते हैं, ठीक है। जहाँ सीधे सीधे दे रखे होते हैं वह सीधे सीधे निकाल लेते हैं, जहाँ हल करके देखना होता है वहाँ हल करके और पदों को गिन के और संख्या मार देते हैं, पता लग जाती है कि कितने किसमें पद हैं। तो इसी के साथ अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है, बहुपद का आरोही और अवरोही क्रम लिखना है।
तो यानी कि आपके बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। तो इनको क्या करना है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी आगे आने वाला बढ़ता क्रम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वो आगे आने वाला। कैसे बढ़ता क्रम, जैसे छोटे से बड़ा, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, यानी कि बढ़ता क्रम। अगर अवरोही की बात करें, ये क्या है आपका आरोही, इस तरह से हो जाएगा आपका आरोही क्रम। जैसे आवाज़ बढ़ती जाती है मोबाइल की, इस तरह से ये होता है आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम हो जाएगा आपका घटता क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगा आपका घटता क्रम। ये हो गया आपका अवरोही, ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। ठीक है, तो ये बड़े से पहले बड़े से छोटा होगा तो वो हो जाएगा अवरोही क्रम, और जो छोटे से बड़े की तरफ जाएगा वो हो जाएगा आपका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले x की घात को x की घात के हिसाब से लिखते हैं इसको, और जो सबसे अंकी संख्या होती है, अगर बड़े से छोटे में जाना है तो अंकी संख्या को हमने इस प्रकार के पदों में सबसे छोटा माना जाता है, अंकी संख्या को इस प्रकार के पदों में सबसे छोटा माना जाता है। तो हम सबसे देख लेते हैं अब इसको, यानी कि इसका हम लिखते हैं पहले आरोही क्रम। तो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या होगा, सबसे पहले अंकी संख्या। तो आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा 7, फिर प्लस, फिर क्या, इसके बाद क्या है, कोई अंकी संख्या है नहीं, सबसे छोटी घात क्या है x, फिर इससे बड़ी x से बड़ी है आपकी 5 माइनस का 5x, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 5x की घात 6, फिर इसकी 6 घात हो गई, 6 से और बड़ी कौन सी है, 6 के बाद 7, तो ये किसकी है, प्लस की, तो प्लस का 5x की पावर 7। ठीक है, ये हो गया, और कौन सा बचा, ये भी हो गया। अब बचा x की घात 8, तो ये प्लस का x की घात 8। तो ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब इसी को अवरोही क्रम में लगाना हो तो इसी को अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही का मतलब घटता, यानी सबसे पहले बड़ा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या है, यानी x की पावर 8। ठीक है ना, सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, उससे हल्का छोटा कौन सा है, यानी 5x की घात 7, फिर उससे छोटा माइनस का 5x की घात 6। ठीक है, और फिर उससे छोटा प्लस का x, और फिर इससे छोटा प्लस का 7। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया इसका, और ये अवरोही क्रम हो गया। तो इसी प्रकार अब इसका भी देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले आरोही देखते हैं। तो आरोही क्या हो जाएगा, देखें कोई अंकी संख्या है क्या, हाँ बिल्कुल है, यानी सबसे पहले 1, किसका 1, प्लस का, तो प्लस का न्यों कहते हो, फिर उसके बाद सबसे छोटी घात x की, यानी कि ये रहा आपका 3x, यानी कि प्लस का 3x, फिर इससे बड़ा x स्क्वायर वाला पद, यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x स्क्वायर हो गया, फिर x क्यूब वाला, यानी x की घात 3, तो प्लस का x की घात 3। ठीक है, अब इससे x की घात बढ़ती हुई, यानी x की घात 4 वाला पद, तो प्लस का 7x की घात 4, फिर अब बच क्या गया, सबसे बड़ा क्या है अब इसमें, x की घात 5, वो किसका है, प्लस का, तो प्लस का x की घात 5। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आरोही क्रम। आरोही मतलब यानी बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या हो गया इसका आरोही क्रम। इसी का अवरोही लगाएं तो अवरोही इसी का सेम उल्टा होता है, यानी कि ये आरोही चला, कैसे चला आरोही, आरोही चला आपका इस प्रकार से। ठीक है, और अवरोही किस प्रकार से चलेगा, अवरोही चलेगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो अवरोही कैसे होगा, यानी सबसे जो बड़ा है तो x की घात 5 प्लस, फिर उससे छोटा यानी 7x की घात 4, फिर उससे छोटा यानी x की घात 3, फिर उससे छोटा यानी 2x स्क्वायर, फिर उससे छोटा यानी 3x, फिर उससे छोटा प्लस 1। तो ये आपका इसका आरोही भी हो गया और इसका अवरोही भी हो गया। इसी प्रकार इसके भी देखते हैं आरोही अवरोही। ठीक है, तो इसका आरोही क्रम निकालते हैं सबसे पहले।
तो आरोही क्रम के लिए क्या करें, यानी आरोही मतलब आगे आने वाला पद, यानी बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले कोई अंक की संख्या है क्या, है 17 है, तो सबसे पहले 17 लिखेंगे। फिर कोई x वाला पद जो सबसे छोटा हो, हाँ बिल्कुल है, एक x मिल गया हमें, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पद यानी एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है, ठीक। और फिर एक्स स्क्वायर वाला पद, फिर एक्स की घात 3 वाला, तो ये किसका, ये भी माइनस का, तो एक्स की घात 3। फिर उसके बाद एक्स की घात 4 वाला पद, तो ये भी माइनस का, तो एक्स की घात 4 वाला पद। फिर उसके बाद अब 4 के बाद 5 वाला पद, तो एक्स की घात 5 वाला पद, और ये किसका है 5 वाला पद, ये प्लस का है, तो एक्स की घात 5, ठीक है। अब इसके बाद 5 वाले के बाद एक्स की घात 6 वाला पद, और वो किसका है, वो भी प्लस का है, तो प्लस का एक्स की घात 6। तो इस प्रकार सारे हो गए ना इसमें। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 और फिर उससे बड़ा, यानी कि आरोही मतलब आगे आने वाला, यानी कि बढ़ता क्रम। इस प्रकार इसका अवरोही भी हम लिख सकते हैं, तो अवरोही क्या हो जाएगा, सेम इसका उल्टा। तो अवरोही क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी x की घात 6, फिर प्लस का x की घात 5, फिर माइनस का x की घात 4, फिर माइनस का x की घात 3, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का x, फिर प्लस का 17। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम, बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 और फिर सबसे छोटा। तो इस प्रकार आरोही और अवरोही आप इस प्रश्न में समझ गए होंगे, आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विभिन्न बहुपदों की घात बताइए, यानी विभिन्न जो बहुपद दे रखे हैं उनकी घात बतानी है। तो घात क्या होती है, जो अचर राशि होती है उसकी बड़ी से बड़ी घात, यानी बहुपद की सबसे बड़ी से बड़ी जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी। क्या होगा, जो बड़ी से बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अगर जो संख्या जब अंकी होगी, अगर संख्या अंकी दे रखी होंगी सारी, या एक ही पद में अंकीय मान दे रखा होगा, और चाहे वो 0 हो, चाहे वो कोई 1 या 1 से लेकर 9 तक, या 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो, अगर उनकी घात पूछी जाएगी तो वो हमेशा शून्य मानी जाएगी। अंकी संख्या की घात बहुपद में क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। लेकिन बीजीय संख्या की घात बहुपद में बड़ी से बड़ी सी जो घात होगी समीकरण में, वही बहुपद की घात होगी। तो चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ अंकी संख्या ही है, और इसमें पूछा है कि 5 की, यानी बहुपद 5 की घात क्या होगी। तो मैंने बताया अगर संख्या अंकीय है तो जो भी बहुपद होगा उसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात हो जाएगी आपकी शून्य। क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि घात हो जाएगी आपकी 0। इसी प्रकार इसकी भी, अगर शून्य की घात मैंने बताया 0 से 9 तक की जो भी अंकी संख्या होगी, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो अंकी होंगी, तो उनकी सभी की घात क्या होगी, शून्य होगी। तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस प्रकार -7 बहुपद दे रखा है, अगर इसकी घात देखें तो ये भी अगर अंकी संख्या है, जैसा कि मैंने बताया अंकी संख्या चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, उसकी घात हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। तो इसकी घात भी शून्य हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, शून्य, यानी कि 0 हो जाएगी। अब अगला जो सवाल आया है 3y² + 5y + 10, इसमें देखना है कि बहुपद की घात क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, जो समीकरण दे रखा हो उसमें जो अचर पद हैं x हो चाहे वो y हो, जो बीजीय मान होते हैं उसकी सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात मानी जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात है y की घात 2, यानी कि कह सकते हैं सबसे बड़ी घात है इसमें 2। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी हमारी कितनी, 2। तो इस वाले समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम हल करेंगे, अगर हम इसको, अभी तो पता नहीं लगेगी क्योंकि x की घात 1 लग रही है, यहाँ भी 1 लग रही है, लेकिन हल करके देखें तो पता लगेगा कि इसकी घात क्या आएगी। तो हल करें इसको तो कितना हो जाएगा, यानी x + 2 और 3x + 2, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करें, ठीक है। तो x का इसमें करेंगे, x का 3x में तो कितना हो जाएगा 3x², फिर x का 2 में करें तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x, फिर इसका 2 का 3x में तो 2 तिया 6x, फिर इसका कर, यानी 2 दूनी 4 प्लस का 4। अब देखें इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है हमारा
यानी x की पावर 2। तो समीकरण की घात क्या हो जाएगी इसकी, तो घात हो जाएगी बंधुओं 2। ठीक है, इस प्रकार इसकी देखें तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, ऐसे पता नहीं कर पाएंगे, देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी घात 2 है, तो आप कह दोगे ऐसा बहुपद की घात तो 2 होगी। बिल्कुल नहीं हो सकती, हल करके देखना पड़ेगा इसको। तो इसको हल करके देखते हैं, यानी कि 5x x² प्लस 2, अगर इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 5x3, चूँकि x की जो गुणा x² पर तो x³ हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 5x का 2 में करेंगे तो यानी कि 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा प्लस का 10x। तो इसे हमें देखने से पता लगा कि यहाँ x की घात जो 2 दिख रही थी, अब वो x की घात 3 है। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात इसकी 3 होगी। क्या होगी, 3। अब अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, y की घात 3 प्लस 5y² प्लस 2y बटे में y। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो बहुपद की घात क्या होगी, यानी कि 3 होगी, लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद हल करके इसमें चाहे कुछ घात बढ़ जाए या घट जाए। तो इसे हल करके देख लेते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे, यानी कि सवाल है हमारा y की घात 3 प्लस 5y² प्लस 2y बटे y। तो ऊपर से क्या करें दोस्तों, y कॉमन ले लें इसमें से, तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, यानी y² प्लस का 5y और प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ नीचे y पहले से, तो y से y कट जाएगा, बचा क्या, यानी कि y² प्लस का 5y प्लस का 2, और यही आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर तो ये हुआ, लेकिन हमारा सवाल क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं घात, क्या देख रहे हैं, बहुपद की घात। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो बहुपद की घात हो जाएगी भैया 2। लेकिन देखने में क्या लग रहा था कि इसकी घात 3 हो सकती है, लेकिन बहुपद की घात कितनी थी, 2। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये घात कैसे निकाली जाती है, किनकी घात क्या होती है, कैसे होती है, हमने भली बात ही समझाया है। तो इसके मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।